हेलो बच्चा लोग, तो मैं फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार सेशन जीके जीएस का, रेलवे एनटीपीसी का। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जो रेलवे एनटीपीसी की एग्जामिनेशन जो कि हुआ है 11 अगस्त का, उसके सभी शिफ्टों का जो हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन और भी चाहे वो 12 अगस्त का हो, 13 अगस्त का हो, 14 अगस्त का हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होना है दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि किस तरीके का प्रश्न आ रहा है वो आपको जानना जरूरी है, कि तभी आप पता लगा पाएंगे दोस्तों कि आने वाले और भी शिफ्ट में, आने वाले और भी एग्जामों में किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप देख भी सकते हैं। तो मैं सारा आज के इस वीडियो में कराऊंगा, यानी कौन क्वेश्चन आ चुका है और किस तरह क्वेश्चन और आने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नीचे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी की ये बच्चों। सो पहला सवाल जो कि आया था ये आपका 11 अगस्त के पहले शिफ्ट में, जो कि काफ़ी घूम रहा है दोस्तों, कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजित कहाँ हुआ था, आपसे बता दो वो आपका उत्तराखंड में हुआ। आपसे याद रख ले कि 39वां हो गया, 38वां हो गया, और इसमें जो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ भी रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 39वां वाला, कि 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो आपसे बता दो मेघालय में ये आयोजित होगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि 38वां खेल से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल होगा राष्ट्रीय खेल से जुड़ा हुआ सभी आपको याद करना है। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल होगा शुभांकर यानी कि मास्कोट। ठीक है, मास्कोट जो है, मास्कोट किस पर आधारित, तो आपसे बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर जो है किस पर आधारित है, मोनल यानी उत्तराखंड का एक राक्ष पक्षी, उसी पर आधारित है। कौन? 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों, जो कि काफी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आपसे बता दें फराजी आंदोलन की शुरुआत जो हाजी सरीतुल्ला ने की थी, याद रखना। ठीक है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हाजी सरीतुल्ला ने की थी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, काफ़ी तुच्चा सवाल है, कि 2025 में भारत गृह मंत्री कौन है, तो आपसे पता है अमित शाह, तो पता ही है सभी को, 15 साल से तो यही है, जाहिर सी बात है आप सभी को पता है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप सभी का इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए किसने महत्वपूर्ण काम किया, आपसे बताना है। तो आपसे बता दें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण काम किया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आप सभी को पता है। लूनी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, वो आप सभी का अजमेर में दोस्तों लूनी नदी का जो है उद्गम स्थल है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, कि आदित्य एल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप सभी को बता दें कि आदित्य एल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप सभी को बता दें सूर्य के बाहरी परत का अध्ययन। ठीक, आदित्य एल वन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सूर्य के बाहरी परत का अध्ययन बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, जो आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है, आप सभी बता दें निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं, तो आप सभी बता दें वो केवल सोने के आभूषण का उपयोग। ठीक है, पकी हुई ईंटों का उपयोग इसमें हुआ था, सुनिश्चित शहरी नियोजन भी था, जल निकासी भी था, और लोहे का यानी लोहे का भी उपयोग नहीं होता था इसमें। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान जी के जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे बता दें कि टूथब्रश के ब्रिसल यानी ब्रिसल जो टूथब्रश के होते हैं ब्रिसल्स, वो किस सामग्री से बने होते हैं, तो आपसे बता दें वो आपका नायलॉन से बना हुआ था। ठीक है, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपका नायलॉन से बना हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, कि कौन सी जो कंप्यूटर मेमोरी बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है, आप सबको बता दें कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी जो है बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है, आपसे बता दें वो आपका रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो बिजली बंद होने पर जो है डेटा खो देती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे जो आया था एग्जामिनेशन में, कि रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकृतियां कौन सी है, तो आपसे बता दें रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकृतियां कौन सी है, रेत की टीले और मशरूम की चट्टान है। ठीक है, रेत की टीले और मशरूम की चट्टान जो वो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकृतियां। ठीक है, अगला सवाल बनता है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, क्या है कि वह गति क्या कहलाती है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना तेज चलती है, आपसे बताना वह गति क्या कहलाती है जब कोई वस्तु जब ध्वनि की गति से 4 गुना तेज चलती है, वो आपका कहलाती है सुपरसोनिक बच्चों। ठीक है, सुपरसोनिक कहलाती है। ठीक है, अब जरा करंट अफेयर्स किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लेते हो। करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के, कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भारोत्तोलन में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो आपसे बता दें वो आपका जसप्रीत कौर ने दोस्तों, जो अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जो कि करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था, ये आप सभी को बताना है, तो आप सभी को बता दें विश्व विज्ञान दिवस 2025 का विषय जो था वो क्या था, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गेम टुगेदर था। ठीक है, और जो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या है, कि केरल सरकार की आदिवासी बच्चों के नामांकन को बढ़ाने की योजना का नाम क्या है, आपसे बताने केरल सरकार की आदिवासी बच्चों को
बच्चों के नामांकन बढ़ाने की योजना का नाम क्या है? आपसे बताते ज्योति योजना, याद रखना, ज्योति योजना। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप सभी को बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए आने वाले एग्जामिनेशन जो भी अगले शिफ्ट में होगा। तो आपसे बताते हैं भूषण रामकृष्ण गवई जो है वो भारत के नए CGI, याद रखना ये। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? वो आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला जो आपका बनेगा इसी टाइप का क्वेश्चन कि विद्युत धारा का जो है SI इकाई क्या है? तो आपसे बता विद्युत धारा की SI इकाई जो वो एम्पियर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आज भी आपको याद करना है। ठीक है, आपको बता दें कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें आसाम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। और पहली बार मुंबई इंडियंस जीता, दूसरी बार जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता और तीसरी बार फिर से मुंबई इंडियंस जीत चुके हैं। ठीक है, 2025 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपसे बता दें स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी बच्चों। ठीक है, आपको सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ बता देता है, आपसे क्या जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1947 में संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया था उनको। ठीक है, और 1949 पर इस पद पर कार्य किया था। ठीक है, याद रखना ये भी आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना दिवस किसने की थी? स्थापना किसने की थी? आपसे बता सुभाष चंद्र बोस ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जा चुका हो शायद। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित? आपसे बता दें भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो आपका समानता का अधिकार से संबंधित बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपसे बताइए ये सिंपल से क्वेश्चन, मंगल ग्रह को जो है आपका लाल ग्रह के रूप से ना जाना था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण क्या है? आपसे बताना कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण क्या? तो आपसे बताया वो आपका सार्वजनिक शिक्षा जो है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है, अब किस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसको जरा से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो कि आपके लिए बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में? आपसे बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस भाग में है, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को जो उत्तर बनेगा, आप सभी का सही उत्तर बनेगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य उल्लेख जो है भाग 4A में है। ठीक है, 4A में यानी भाग 4A में। ठीक है, अब जरा अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो आप सभी को बताते हैं, आप सभी को बताना है कि कालीबंगा है कि लोथल है, ये लोपड़ है, मोहनजोदड़ो, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर जो बनेगा वो आप सभी बनेगा लोथल। ठीक है बच्चों, लोथल जो है आप सभी गुजरात में, वर्तमान गुजरात में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे ये कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपसे बताते हैं गुजरात जो है वो आपकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी लोक नृत्य जो है गरबा का संबंध किस राज्य से? गरबा आपको बताना किस राज्य में खेला जाता है, ये आप सभी का जो बता दें गुजरात में खेला जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि भारत का कौन सा शहर जो वो गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? बच्चों तुच्चा सा सवाल है बच्चों, आप सबका जयपुर के नाम से जाता है पिंक सिटी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कार यानी कि वर्ग का SI मात्रक क्या? वो आपसे बता दें जूल जो है वर्ग का SI मात्रक बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी? तो आपसे बताते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड जो है आपका यकृत है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या है क्वेश्चन है आप सभी का कि किस विटामिन की कमी से रोतोंदी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो आपसे बताते हैं वो आपका विटामिन A है जिसकी कमी से दोस्तों लाइन ब्लाइंडनेस होती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल है क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद भी रखना है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ द पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ द पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है आप सभी का CaSO4 21H2O जो है आप सभी का रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 21H2O जो है आप सभी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का जनक किसे माना जाता था? आप सभी बता दें वो आप सभी को दमित्री मेंडलीव को माना जाता है किसका? आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, सो दोस्तों ये थे सारे शिफ्ट के क्वेश्चन और आने वाले संवादित प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको डेली जो है सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल करने के नीचे दिया वहाँ से आप PDF को बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।